नमस्कार, आईएनएच स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज आईएनएच स्पेशल में हम बात करेंगे पहली खबर की, वो है कैबिनेट पर सवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में काउंटिंग से पहले एक नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल गुरुवार को शिवराज कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है। देखिए इस पूरे मुद्दे को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट। मीटिंग की क्या मंशा? कांग्रेस को काउंटिंग में हेरा फेरी की आशंका। कांग्रेस बोली इनकी हालत खस्ता। बीजेपी ने बयानबाजी को बताया हल्का। इस वक्त मध्य प्रदेश में माहौल ऐसा है कि हर चीज इलेक्शन काउंटिंग से जोड़कर देखी जा रही है। अब 30 नवंबर को जारी शिवराज सरकार की आखिरी कैबिनेट मीटिंग को ही देख लीजिए। 3 दिसंबर को काउंटिंग से पहले इस कैबिनेट मीटिंग पर कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा तो कह रहे हैं कि सब जानते हैं सरकार जा रही है, इस बैठक को बुलाने का औचित्य ही नहीं बनता। वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव डाले जाने का मकसद हो सकता है। बिना एजेंडे की बैठक बुलाने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं बीजेपी को, मुख्यमंत्री जी को, सरकार को लग गया है कि ये हालत खस्ता है। अब 3 तारीख को काउंटिंग है, इसको कैसे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे दबाव डाला जाए, इसका एक बालाघाट की जो वायरल हुई है, जो पोस्टल बैलेट्स को जिस तरह से तारीख के पहले उनको वहां चटनी हो रही है। कांग्रेस जहां बीजेपी की हार को लेकर अभी से ढोल पीट रही है, तो वहीं कैबिनेट मीटिंग पर कांग्रेस के उठाए सवाल पर मंत्री विश्वास सारंग ने भी जवाब दिया है। सारंग का दावा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, हार का डर तो कांग्रेस को है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। उसके नेता यदि इस तरह की बचपने की बात करें तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस ने मान लिया कि वह बहुत बुरी तरह मध्य प्रदेश में हारने वाली है। ये हारने की मानसिकता का परिचायक है। जब आप हारने का बहाना ढूंढने लगो तो इस तरह के कोने ढूंढते हैं। काउंटिंग से पहले सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैबिनेट मीटिंग को लेकर कांग्रेस क्यों आशंकित है। सवाल ये भी है कि क्या ये मीटिंग जरूरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच 24/7 भोपाल। तो देखा आपने यहाँ पर कैबिनेट की बैठक को लेकर तमाम जो कांग्रेस से सवाल निशान खड़े कर रही है। उस खबर पर हमारे साथ जो है भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय लाइव में जुड़ रहे हैं। अनुराग, बात की जाए यहाँ पर कल 30 तारीख को वोटिंग के बाद और मतगणना के पहले सरकार जो है, शिवराज सरकार कैबिनेट बैठक बुला रही है, जिसको लेकर कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस इसे कह रही है कि मतगणना में हेरा फेरी को लेकर ये कैबिनेट की बैठक बुलाई जा रही है। आखिर इस कैबिनेट बैठक के क्या मायने देखे जाए? देखिए, मायने अगर देख तो किसी भी रूप से हम ऐसे नहीं निकाल सकते ये, क्योंकि अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है। जैसा हमने दिखाया भी, कांग्रेस का अपना आरोप है, भारतीय जनता पार्टी का अपना आरोप है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात है, कांग्रेस का आरोप है। लेकिन इस संदर्भ में बहुत साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस रिटायर हो रहे हैं। उनका जो है एक विदाई समारोह के बतौर इस पूरी बैठक को समझा जा सकता है। एक औपचारिक एक परंपरा होती है, लेकिन इस बार तकनीकी रूप से स्थितियां ऐसी बनी कि जो है उनकी विदाई की तारीख मतगणना और मतदान के बीच की तारीख में पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये लगा होगा एक सामान्य परंपरा के अनुसार कि उनको विदाई बतौर कैबिनेट को एक परंपरागत रूप से देनी चाहिए। तो यही कोशिश इसमें नजर आती है। हाँ, लेकिन ये कितना जरूरी था, इस पे सवाल जरूर लाजमी उठता है। लेकिन कांग्रेस भी जो आरोप लगा रही है वो भी बड़े अजीबोगरीब हैं। तो दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में बैठक जरूर खड़ा करती है। और इस बैठक को बहुत अतिरिक्त चर्चा का विषय न बनाया जाकर ये सामान्य रूप से माना जा सकता है कि बैठक इसीलिए बुलाई गई है ताकि जो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस है उनको विदाई दी जा सके, जो रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा वीरा राणा जो है वो अतिरिक्त प्रभार ले रही है मुख्य सचिव का। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु इसके साथ में जोड़ा जा सकता है। उनके आदेश भी जारी हो गए हैं। कोई एजेंडा इस बैठक में नहीं रखा गया है। जो पत्र मुख्यमंत्रियों को भेजा जाता है कैबिनेट की बैठक की जो सूचना है उसमें उसका जिक्र नहीं है किसी अतिरिक्त एजेंडे का। तो बहुत अतिरिक्त विषय पे चर्चा करने की आवश्यकता इसमें है भी नहीं। और इतने संवेदनशील समय पर मुझे लगता भी नहीं है या कोई भी ये नहीं मानेगा
कि किसी बड़े एजेंडे के साथ में ये बैठक हो रही है। सामान्य तौर पे इसको इकबाल सिंह बैस की विदाई की बैठक के रूप में भी देखा जा सकता है। जी बिल्कुल अनुराग, अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद जो है कांग्रेस जो है यहां पर इस बैठक को लेकर कांग्रेस तमाम सवालिया निशान उठा रही है। तो अगर बात की जाए जैसे कि इकबाल सिंह बैस की ये बात की जा रही है कि विदाई पार्टी हो सकती है, उनका अंतिम कार्यकाल 30 नवंबर को होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ये पहलू क्यों नहीं जोड़ के देख रही है? कांग्रेस को हमेशा मतगणना को क्यों दिखाई दे रहा है कि मतगणना को लेकर कोई बीजेपी यहां पर स्ट्रेटजी बना रही है, रणनीति बना रही है, अधिकारियों पर दबाव बना रही है? इस तरह की बातें क्यों निकल के सामने आ रही है? क्योंकि चुनाव के बाद और मतगणना के बीच की तारीख, इसलिए सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं अनुराग। देखिए, स्ट्रेटजी के रूप में ही देखना चाहिए इसको, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो। आप एक तरफ एक अधिकारी को, शीर्ष अधिकारी को सम्मान देते हुए विदा करते हैं, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं ब्यूरोक्रेसी को कि हम आपका कितना सम्मान करते हैं, कि इन परिस्थितियों में भी हम जो है बैठक बुला रहे हैं उनके लिए। कांग्रेस की रणनीति यह है कि लगातार वो देख रही है जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, चाहे वो बालाघाट की स्थितियां हो या कहीं और की, तो उनको लगता है एक आशंका जो रहती है वो तो निश्चित रूप से किसी भी राजनीतिक पार्टी की होगी जो विपक्ष में होगी कि इसके जरिए कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन आशंका है तो आशंका का जिक्र होने लगेगा, आरोप लगने लगेंगे। तो वही कहीं ना कहीं आज की बैठक को लेकर जो माफ कीजिए, जो कल होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर जो बयानबाजी है वही दिखाती है कि कांग्रेस आशंकित निश्चित रूप से है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि इसके सियासी मायने नहीं है, एक संदेश देने की जरूर कोशिश की है। तो दोनों के अपने अपने कहीं ना कहीं रणनीतिक बयान है ये। इनको ऐसा नहीं दिया कहा जा सकता कि बिल्कुल बेतुकी बयानबाजी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन उस तरीके का नहीं है जो बयानों में साफ तौर पे दिख रहा है। किस तरह की तस्वीर नजर आएगी इस बैठक में? क्या एजेंडा हो सकता है? इकबाल व्यास की विदाई होगी या फिर कुछ और मुद्दे होंगे? तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। और इसी कड़ी में आपको बता दें, होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर जो है घमासान जारी, और इस खबर पर हमारे साथ लगातार जो है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, कैसे देखते हैं शिवराज कैबिनेट की कल अंतिम बैठक होने जा रही है, तमाम मंत्रियों को, अधिकारी कर्मचारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री हैं पीसी शर्मा ने इस बैठक को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव बनाने के लिए इस बैठक का आयोजन, कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। क्या माने देखे जाए इस कैबिनेट बैठक के? राम पांडे जी। जी बिल्कुल, पीसी शर्मा जी ने सही कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले काफी दिनों से मतपत्रों की चोरी करवाने में संलिप्त है और कहीं चोरी चकाटी कम रह गई है तो उसका पूरा करने का आदेश दिया जाएगा। बालाघाट में अंजाम दे दिया गया है तो उसकी शाबाशी दी जा रही होगी, और बालाघाट में पकड़े क्यों गए हैं तो उसकी भी डांट पिलाई जा रही होगी। मतदान दिवस वाले दिन शराब बटी, पैसा बटा, साड़ी बटी, नरेंद्र सिंह तोमर के क्षेत्र में, कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्र में, नरोत्तम मिश्रा के क्षेत्र में, जहां जहां ये बंटवा सकते थे सब जगह प्रशासन के सहयोग से इन्होंने पैसे बंटवाए, तो उसकी शाबाशी दी जाएगी। बोला जाएगा मैं बहुत याद आऊंगा, बहुत पैसा मैंने भी कमाया है, आपको भी कमाऊंगा। और अभी कल परसों ये लोग क्या कह रहे थे कि ये जितने भी अधिकारी हैं निर्वाचन आयोग के अंडर में काम कर रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब बालाघाट में इनकी चोरी पकड़ी गई, अभी आप कह रहे थे कि इन अधिकारियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो चुनाव आयोग के अंतर्गत काम कर रहे हैं। जब ये चुनाव आयोग के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो फिर आप मीटिंग कैसे ले रहे हैं? और आप मीटिंग ले रहे हैं तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ये लोग तो चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहे हैं? चलिए राम पांडे जी, आप बने रहिएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अभय प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। अभय जी, कैसे देखेंगे? कांग्रेस ने यहाँ पर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि आप कहते हैं कि अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के हैं, लेकिन चुनाव वोटिंग के बाद और मतगणना के पहले इस कैबिनेट बैठक, आखिर क्या जरूरत थी इस बैठक को बुलाने की? देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र बहुत लंबे समय से इनकी पार्टी सरकार में नहीं है, तो ये जो है झुंझला रहे हैं। ये एक व्यवस्था है लोकतंत्र की कि जो है कि नई सरकार का गठन होना है और उसके गठन होने के पूर्व जो है सरकार की जो कार्यकाल की अंतिम कैबिनेट बैठक है जिसमें कोई नीतिगत निर्णय नहीं हो सकता है, यह सभी जानते हैं, क्योंकि जो है आचार संहिता लगी है। कोई ऐसा बैठक का एजेंडा जारी नहीं किया गया है। केवल प्रदेश के विकास के लिए मंत्री और अधिकारियों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया जाएगा। ये कैबिनेट का एक जो है लोकतंत्र में एक ये है जिसे आप कह सकते हैं कि ये एक सद्भावना और एक इसका एक प्रक्रिया है
और जो कलेक्टर लगे हुए हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उनको इसमें नहीं बुलाया गया है। और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर सारा कंट्रोलिंग करता है, इसलिए चुनाव आयोग लेकिन अभय जी, वोटिंग के बाद और मतगणना के पहले आखिर क्या कुछ वजह रही जो इस बैठक को संवेदनशील मामला चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, निर्वाचन आयोग पूरी जो चुनावी कमान संभाले हुए, फिर ऐसी क्या वजह, क्या जरूरत आनी पड़ी ऐसे विकास की जो आप इन 3 सालों में नहीं कर पाए, सत्ता के बाद है, और अब अचानक से वोटिंग के बाद आपको विकास और तमाम कार्यों की याद आ रही, जैसे क्या विकास कार्य गिना रहे हैं? देखिए, विकास कार्य नहीं गिना रहे हैं। विकास के लिए मंत्री है जो अब नई कैबिनेट आएगी, इसके बाद नया गठन होगा, नया मंत्रिमंडल बनेगा, तो उनका एक फेयरवेल है मंत्रियों का, अधिकारियों का एक फेयरवेल कार्यक्रम के लिए जो है। और हमारे प्रमुख जो मुख्य सचिव है, हाँ। उनका भी जो है वो हो रहा है सेवानिवृत्ति, या उनको एक्सटेंशन की बात आ रही है। तो जो भी ये निर्णय है जो है सरकार लेने जा रही है, जो भी निर्णय हुए हैं, हीरा राणा जी का भी नाम आ रहा है, तो जो भी होगा वो प्रशासन के राम पांडे जी, विदाई समारोह है महज, अधिकारी कर्मचारियों का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके लिए बैठक बुलाई जा रही है, आखिर इसमें दिक्कत क्या है? आपको कहाँ खामी नजर आती है राम पांडे जी? बुलाई जा रही है बैठक, नई सरकार का गठन होगा, उसके पहले जो औपचारिकताएं होती हैं, एक जिन्होंने काम किया है पूरे कार्यकाल में, जिन्होंने प्रदेश की के विकास के राम पांडे जी जवाब दे दीजिए। नई सरकार के कार्यकाल का गठन हो रहा है, इसलिए अधिकारी कर्मचारी जो पुराने कर्मचारी उनको यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए शासन के कार्यकाल का जो है एक प्रकार से विदाई टाइप की दी जा रही है, इसमें दिक्कत क्या है राम पांडे जी? अरे मैं यही तो बोल रहा हूँ, तो विदाई भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले सकते हैं, ये सरकारी अधिकारी हैं। क्या इन्होंने भाजपा कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है क्या? जिस हिसाब से ये जाते जाते मीटिंग ले रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही लग रहा है, शाबाशी दे रहे हैं कि आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अंत में बालाघाट में आपने करके भी दिखा दिया। मतदान वाले दिन आपने हर जगह गड़बड़ी करने में सहयोग दिया। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ मतदान को डिले किया गया जानबूझकर। तो अधिकारियों को शाबाशी दी जा रही है, भाजपा कार्यकर्ता समझा जा रहा है। और प्रतिक्रिया चाहूंगा भाई जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए राजेश पांडे जी अध्ययन कर लें, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग बैठे हैं वो इस बैठक को ले रहे हैं। ये कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति बैठक नहीं ले रहे हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं वो बैठक ले रहे हैं। अरे बालाघाट में आप चोरी कर रहे थे मतपत्रों की, आपने कहा था अभी उनका कार्यकाल है, अभी उनका कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ है। बालाघाट में मतपत्रों की चोरी कर रहे थे, तब भी आपने कहा था ये संवैधानिक व्यवस्था है। इस तरह का फिर आपने एसडीएम को सस्पेंड कर दिया, नोडल अधिकारी को सस्पेंड किया, दोनों अधिकारियों को बाद में सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा था कि ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, पद धारण किया हुआ है, उसकी व्यवस्था के तहत जो उनके कर्तव्य है, उनका निर्वहन वो कर रहे हैं। अभय जी अगर बात की जाए यहाँ पर बालाघाट का वीडियो जैसे सामने आया है, दूध का बालक दही को भी फूफू कर पी रहा। अगर बैठक को लेकर कांग्रेस सवाली निशान खड़े करे तो उसका अधिकार है, आपको इसमें थोड़ी सी बैठक के मुद्दे को लेकर ये क्लियर करना चाहिए था पहले एजेंडा, जैसा कि ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत। हालांकि आपका सरकार का व्यक्तिगत विषय है, फिलहाल के लिए आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम पांडे जी आपका और अभय जी आपका।